लवकुश ने घोड़े को पकड़ा। उस समय एक विशेष बात हुई। शैलू अंकुश जी, आप गौर से सुनिएगा क्योंकि आपको जवाब भी देना है। अभी साधारण गीत है, कोई विशेष बात नहीं है। कोई लपेटा नहीं है गीत में। आइए, जिस समय घोड़ा को पकड़ लिया वहां पर संग्राम हुआ लवकुश से और रामादल के लोगों से। जब लक्ष्मण जी से युद्ध हुआ लव का, तब क्या होगा तब ऐसा हुआ कि लक्ष्मण जी लव के बाणों से घबरा गए और जब घबरा गए तो घबरा कर उन्होंने ब्रह्मास्त्र ले लिया और ब्रह्मास्त्र को लव पर चला दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र को लव पर चलाया तो ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए लव ने और उस ब्रह्मास्त्र में लव बंध जाते हैं। जब बंध गए तो बांध करके लक्ष्मण भगवान श्री राम के पास लाए अयोध्या में और जब बाहर आए तो क्या हुआ? भैया वार्ता ना करें, भैया बातचीत ना करें, थोड़ा कार्यक्रम व्यवधान बनेगा। भगवान राम ने आदेश कर दिया इसे मार दिया जाए। लक्ष्मण ने कहा इसे मारे तो मारे कैसे? क्योंकि इसके शरीर पर कोई घाव नहीं आता है। जब ऐसा कहा, इधर ब्रह्मास्त्र में बंधे हुए हैं लव और लव अपने दिल में विचार क्या कर रहे हैं, सुनिए अलबेला दी। कि बंधा है लव ब्रह्मास्त्र से करने लगा विचार। अरे मार सके ना मुझको कोई, तीर हो या तलवार। तीर तलवार मुझे कोई नहीं मार सकता, लव विचार कर रहा है। क्यों? हमारे गुरुदेव वाल्मीकि जी ने मुझे राम रक्षा मंत्र से अभिमंत्रित कर दिया है। मेरी मौत नहीं हो सकती किसी के अस्त्र से। तो वाल्मीकि मुनि के वचन ध्यान आया लव को कि वाल्मीकि गुरु के वचन और याद आ रहे मोय। अरे ये क्या मारे न सब पे मेरो बाल न बाको। ये मुझे क्या मारेंगे? ये मेरा बाल बांका नहीं कर पाएंगे। हाँ, और जब ऐसा विचार कर कहा उन्होंने और उन्हें ध्यान आया, और वो ध्यान क्या आया लव को, देखिए गौर करेंगे आप। गुरुजी ने कहा था सुन ले लबो, शैलू अंकुश जी गायब हो गए हैं। गाना बजाना सुनिए। गुरुजी ने कहा था सुन ले लबो, एक चमत्कार तू पाएगा। अरे जितना जल डालेंगे तुझ पे तू उतना ही बढ़ जाएगा। गुरुदेव वाल्मीकि जी ने एक ऐसी शक्ति दी थी लव को और कहा था बेटा अगर कहीं फंस जाओ किसी तरीके से तुम्हारी जल से मौत नहीं होगी, क्योंकि जल तुम पर जितना डाला जाएगा उतना आकार विराट आकार हो जाएगा तुम्हारा। ये शक्ति और दी थी गुरु वाल्मीकि जी ने।
सुनते हैं एक धुन बजी। हाँ हो कुछ शक्तियों का नाम बताएंगे पेंटर जी। बिल्कुल। नहीं तो सीसराम तो बहुत बताएंगे। अरे मैं नाचूं तू गाए, तू गाए। हाँ, मैं नाचूं तू गाए, और तू नाचे मैं गाऊं। नाचूं तू गाए, मैं गाऊं तू नाचे। ये छेड़ मिलन के गीत रे मितवा, छेड़ मिलन के गीत। बहुत अच्छे। और ये 51 रुपये का महान पुरस्कार महामाई के भंडार भरे रहे। 30 रुपये का पुरस्कार श्रीमान श्री राम बाबू विधायक जी की ओर से महान पुरस्कार है। महामाई के भंडार भरे रहे गुरु। और ये भैया जी की ओर से 11 रुपये का महान पुरस्कार शोभाराम जी की ओर से 11 रुपये का पुरस्कार के भंडार भरे। अरे प्यार भरेगी तो का मौसम लेकर आए मेरे बिंदुआ, वहां कहा कि अगर इसके कोई शरीर पर घाव नहीं आता है, जब लक्ष्मण ने कहा तो भगवान श्री राम ने कहा इससे ही पूछो कि इसका काल कैसे है, क्योंकि सच्चे योद्धा अपना काल बता देते हैं। और जब ऐसा कहा तो लब कहने लगा कि मेरी मौत का कारण है कि मेरे ऊपर जितना जल डालोगे और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जब जल पड़ जाएगा तो मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा। आइए, क्योंकि लब ब्रह्मास्त्र में बंधा हुआ है, आखिर छूटने का कारण सोच रहा है। सुनिए। जैसे ही लबों पर जल को डाला, जैसे ही लबों पर जल को डाला, जैसे ही लबों पर जल को डाला, हो गया उसका रूप निराला। अरे बेला भैया जी, जैसे ही लबों पर जल को डाला, हो गया उसका रूप निराला और उठने
लगा ऊंचा ऊंचा उठने लगा, उसका विराट रूप होने लगा, उठने लगा ऊंचा और रूप विराट देख कर रघुवरो कहने लगे पुकार देख लो ये जल से बड़े आकार, देख लो 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 जल से बड़े आकार। और ये 11 रुपए का पुरस्कार श्रीमान श्री राम बाबू जी भैया जी की ओर से महान पुरस्कार है। महाबाई के भंडार बने रहे। आइए, जल से बढ़े आकार, ये लाइन आप अंडरलाइन करिए, जल से बढ़े आकार। क्या हो? अब सुनिए एक बार, और ये 51 रुपए का पुरस्कार मुन्नालाल सभासद जी की ओर से महाबाई के भंडार बने रहे। सुनिए, रूप विराट देख कर रघुवरो कहने लगे हैं पुकार, देख लो जल से बड़े आकार, देख लो जल से बड़े आकार, देख लो जल से बड़े आकार, देख लो जल से बड़े आकार। अब ध्यान करें, एक बार एक मुनिराज, उन्होंने अपने कमंडल में जल लिया, उस जल में एक मत्स्य यानी मछली का बच्चा उस कमंडल में आ गया। उन्होंने उसके प्राण बचाने के लिए उसे एक नदी में छोड़ दिया, और जब नदी में उसका आकार इतना बढ़ गया कि वो नदी में नहीं समाया। सुनिए तब क्या हुआ। क्या हुआ? नदी के जल में मत्स्य बहाया, नदी के जल में मत्स्य बहाया, नदी के जल में मत्स्य बहाया। नदी के जल में उसको डाल दिया। जब उसका विराट रूप हो गया तो उसे बहान को कहने लगा कि मुझे इसमें से निकाल लो, मुझे दूसरी जगह डालो, नहीं तो यहाँ और जीव मुझे खा जाएंगे। उसे उठा करके सरोवर में डाल दिया। नदी के जलों में मत्स्य बहाया, फिर वो सरोवरो भी न समाया। फिर वो सरोवरो भी न समाया, और जब सरोवर नहीं समाया तो कैसी प्रभु की है माया। सोचने लगे मुनिराज, प्रभु की कैसी माया है, लेकिन उसको बता दूं वो था कौन। वही अवतार था प्रभु का, विष्णु भगवान का मत्स्य अवतार। जय हो। तो कैसी प्रभु की है माया, अरे अब तक कोई
चुके प्राण बचाए अब तक कोई चुके प्राण बचाए अब बड़ा ये बेशुमार देख लो से बड़े आसार देख लो से बड़े अरे चलो डाले या चलो मैं डाले ध्यान रखना चलो डाले या चलो मैं डाले तो हो जाता चमत्कार देख लो चलो से बड़े आसार देख लो जल्दी से बड़े आइए आखिर में आप सुनेंगे जिस समय पवन पुत्र हनुमान ने लंका में आग लगाई उस समय सारी लंका जलने लगी राक्षस लोग भाग करके आए रावण के पास रावण से कहा कि वो बंदर ने आग लगाई है सारी लंका जल रही है और ये 11 रुपए का पुरस्कार मुन्नालाल भगत जी की ओर से महामाई के भंडार बने रहे। आइए रावण ने कहा कोई आग को बुझाना मत मैं आग को अभी क्षण मात्र में बुझा दूंगा। उन्होंने क्या किया रावण ने मेघमाला को आदेश किया कि बारिश करो इस अग्नि पर और जैसे ही बारिश की गई जल को मेघो रहे बरसाई जल को मेघो रहे बरसाई मेघमालाएं उस अग्नि पर जल बरसा रहे हैं लेकिन क्या फिर भी आग वो बुझ ना पाई हो फिर भी आगे वो मुझे ना पाए फिर भी आगे वो मुझे ना पाए फिर भी आग वो बुझ ना पाई और ज्यादा रही तड़तड़ाई वो पानी अग्नि पर ऐसे पड़ रहा है जैसे घी पड़ गया हो और ज्यादा आकार बढ़ गया अग्नि का इसलिए कहना हुआ मेरा क्रोधी कहे ये आग अनोखी क्रोधी कहे ये आग अनोखी रावण करे विचार देख लो जल से बड़े आकार देख लो जल से बड़े आकार देख लो जल से बड़े